ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जाते हैं और वो सशक्त होती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज सशक्त हो रहा है, एम्पावर हो रहा है। तो ये योजना आपको समझना पड़ेगा और ये योजना मानना भी पड़ेगा। ठीक है कि जमीन लेकिन मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ऐसे में सारी पॉलिटिकल पार्टियां दुकान खोल के बैठ जाए। मैं कह सकती हूँ क्योंकि जो मुस्कुराते चेहरे आज हमने स्क्रीन पे देखे हैं 75 लाख महिलाओं के, वो सशक्त चेहरा ये कह रही है कि भैया नरेंद्र मोदी और भैया नीतीश कुमार ने हमारे हक में तो काम किया है। भैया उनकी बात कर रही है। अगर वो, जैसे हमारी सहयोगी ऋचा ने भी बताया कि वो दीर्घकालिक फायदा देख रही हैं कि महिलाएं उठ जाए। जो राज्य अभी दोयम दर्जे के नजरिए से आ जाता है कि बिहार अति पिछड़ा है, महिलाओं का उत्थान करने के लिए ही इन योजनाओं की शुरुआत की है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये योजनाएं इन 5 सालों में शुरू होनी चाहिए, इन 20 सालों में शुरू होनी चाहिए? हर बार चुनाव के दौरान ही ऐसे वादे क्यों शुरू होते हैं? और दूसरा, कोई रोड मैप नहीं है सर। अभी आपने 10,000 दे दिया क्योंकि चुनाव अभी आने वाला है 1 महीने बाद, लेकिन उसके बाद क्या? आप किस पैमाने पर डिसाइड करेंगे? शासनकाल में कितने यूनिवर्सिटी खुले आपको पता है? कितने यूनिवर्सिटी खुले बताइए। और नीतीश कुमार के शासनकाल में कितने यूनिवर्सिटी खुले बताइए। महिलाओं को लालू प्रसाद के कार्यकाल में, शासनकाल में आपके पास क्या प्रूफ है कि वो उसने लालू प्रसाद ये कोई बात होती है कि आपने क्या अभी बहुत आप भी पढ़े लिखे तो आप भी ये समझ रह सकती 3 रुपए क्यों होगी? ये सरकार तय कर ले भाई। सरकार कभी नहीं तय करती, वो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए काबिलियत जब सरकार ने हमें नहीं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बिहार में शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया और 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। ये एक नीतीश कुमार की बहुप्रतीक्षित योजना है, लेकिन विपक्ष के भी तमाम सवाल हैं। क्या चुनावी वायदों के बीच इस तरह की घोषणाएं जब सरकार करती है तो अपने कोष का, बजट का ध्यान रखती है? सरकार इस पर अभी बोलने से बच रही है, विपक्ष लगातार हमलावर है और चूंकि चुनावी साल है इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि चुनावी साल को देखते हुए क्या सरकार ऐसी घोषणाएं कर रही है? क्या एनडीए अपना फायदा देखने के लिए इस घोषणाओं पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है और क्या इसका चुनाव में फायदा मिलेगा? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम के हमारे कुछ साथी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे, हमारी सहयोगी ऋचा हैं। ऋचा, जो इस योजना की शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की है और 10,000 खाते में चले गए हैं। खाते में चले तो गए हैं, लेकिन क्या ये चुनावी एक तरह से कहिए तो वायदा है जो आगे चलकर चुनाव जीतने के बाद सरकार जो है वो इस पर आगे काम करेगी कि नहीं करेगी, ये भी शक के दायरे में अभी चुनावी वादा है। और अगर चुनाव के बीच, चुनाव आप लॉलीपॉप भी अगर कहें, उसके बीच में भी अगर किसी का भला हो जाता है तो इसमें कोई दो मत नहीं है और ये बहुत अच्छी पहल है। अच्छी पहल इस लिहाज से भी मैं कह सकती हूँ क्योंकि जो मुस्कुराते चेहरे आज हमने स्क्रीन पे देखे हैं 75 लाख महिलाओं के, वो सशक्त चेहरा ये कह रही है कि भैया नरेंद्र मोदी और भैया नीतीश कुमार ने हमारे हक में तो काम किया है। भैया तो कहीं ना कहीं वो चेहरा ही बता रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर सरकार जो योजनाएं ला रही है वो इम्पैक्टफुल है। वो जनता के बीच अगर पहुंचती है तो और उसका इम्पैक्ट होगा। चुनाव के लिहाज से मैं इसको ये तो है कि अब नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले इसकी घोषणा कर दी है तो ये एक बहाना हो गया बाकियों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट हुआ तो सही। 10,000 रुपये बहुत होते हैं आशीष, आप भी मानते हैं। हर परिवार में अगर एक महिला को 10,000 रुपये जाते हैं और वो सशक्त होती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज सशक्त हो रहा है, एम्पावर हो रहा है। तो ये योजना आपको समझना पड़ेगा और ये योजना मानना भी पड़ेगा। ठीक है कि जमीन लेकिन मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ऐसे में सारी पॉलिटिकल पार्टियां दुकान खोल के बैठ जाए कि भाई हम 20,000 दे रहे हैं, कल को तेजस्वी कहे हम 30,000 दे रहे हैं, कल को कोई दूसरी पार्टियां बिहार में सत्ता में आने को आतुर हो कहे 50,000। क्या सरकार बजट का ध्यान दे रही है कि कितने घाटे में, कहां से इसमें केंद्र सरकार का कितना पैसा है? इस पर अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है। आशीष, केंद्र सरकार का पैसा है नहीं है ये बहस का विषय भी नहीं है अभी,
क्योंकि क्यों नहीं है? ये तो सरकार के घाटे की बात है। अब मान लिया जाए 10,000 रुपए बेनिफिशियरी, मान लिया जाए 10,000 रुपए हमने आपके अकाउंट में डाल दिए भैया, उसके बाद मुझे ये बताइए कि 10,000 रुपए वो जो आपको मैंने दिए वो कहां से दिए? ये सवाल तो होना चाहिए ना, किसकी जेब से निकाल के सरकार ने मुझे दे ये लगता दिए? है आशीष, मुझे ये लगता है कि अगर किसी चीज का नुकसान सहकर दीर्घकालीन फायदा हो रहा है, चुनावी फायदा है ना, फिर ये तो चुनावी सामाजिक फायदा फायदा भी है आशीष, इसको समझना नहीं तो पड़ेगा। 20,000 जो देगा उसका ज्यादा सामाजिक फायदा होगा फिर? नहीं। क्यों? नहीं, क्यों नहीं? 10,000 की जगह मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी 15,000 देंगे। अभी नीतीश कुमार ने किया है, वो सोच रखी है, सरकार तो में वो appreciate करेंगे, करना चाहिए। तेजस्वी यादव भी तो वही कर तो रहे मैं हैं। ये कहाँ कह रही हूँ कि तेजस्वी ने नहीं किया है तो फिर बुरा है। आपको या नहीं फिर लगता कि, मेरा सवाल ये है, आपको नहीं लगता कि इससे बजट में सरकार का जो कोष है, मैं ये चूंकि कह रही घाटे में हूँ चल रही, आशीष, इसका जवाब मैंने ये दिया कि अगर थोड़ा नुकसान सहकर दीर्घकालीन अचीवमेंट हो रहा है, आर्थिक या फिर सामाजिक अगर कुछ सुधार हो सकता है, हमें लगता है कि हम बहुत बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। महिलाएं खुश हैं, महिलाओं तक वो चीजें पहुंच रही हैं, तो इससे बेहतर क्या हो ठीक सकता है। हमारे एक और सहयोगी हैं सौरभ, आप क्या मानते हैं कि जो ये योजना शुरू की गई है, चुनावी लॉलीपॉप नहीं लग रहा है कि हम 10,000 अभी दे रहे हैं भाई, जब 3-4 महीने बाद रिव्यू करेंगे उसके बाद हम आपको 2 लाख रुपए और देंगे। अब 3 महीने में तो सरकार बदल जाएगी, अगर सरकार बदल जाएगी तो फिर ये योजना का क्या होगा? देखिए बात यह है कि ये फिर कॉपी कैट वाली चीज हो जाएगी। जैसा आपने बोला कि क्या तेजस्वी 20,000 रुपए नहीं दे सकते, मुकेश सहनी 30,000 नहीं दे सकते, ये तो कॉपी कैट है जो विपक्ष सब समय सरकार करते आई है। तो बीजेपी क्या अरविंद केजरीवाल का कॉपी कैट कर रही है? कॉपी कैट नहीं है। तो फिर देखिए मुख्य जब इस चीज की घोषणा हुई है तो इसमें महिला के उत्थान की बात की गई है, महिला को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है। महिला जो हमारे बिहार में राज्य में अभी महिलाएं बहुत पीछे हैं, वो घर पे चूल्हा चौका बर्तन करती हैं, लेकिन उस समय अगर सरकार उन्हें 10,000 रुपए दे रही है, वो भी किस चीज के लिए दे रही है वो भी देखिए कि वो अपना रोजगार शुरू करे। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई एक क्राइटेरिया बना दिया कि 18 लिस्ट या 19 या 20, उनका है कि आप भी हमें बताइए कि हम इस चीज का रोजगार शुरू कर सकते हैं, हम उस पर आपको देंगे। अगर वो महिला जो आपके घर में चौका बर्तन करती हैं, उसको लगता है कि नहीं मैं अपने सशक्त हो सकती हूँ, तो उसके लिए वो पैसा दिया जा रहा है। और ये जो 6 महीने का समय दिया गया है, इसीलिए दिया गया है कि उस महिला को भी पता चल जाए कि हाँ भाई अगर मैं आत्मनिर्भर कर सकती हूँ तो अपने परिवार को भी आगे चला सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद उसे 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तब दी जाएगी जब वो सरकार के पैमाने पर खड़ी उतरेगी। तो उसमें भी अभी ये क्लियर नहीं कि क्या पैमाना है, लेकिन सरकार क्या पैमाना, ये तो सवाल है ना, ये पैमाना सवाल है। लेकिन अगर आप उस चीज पे खड़े उतरेंगे, अगर आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा तो उसमें एक नूर जहां करके एक महिला थी गया से, उन्होंने ये कहा है कि एक तो पीएम मोदी को उन्होंने भैया कहा, दूसरा तो उन्होंने ये कहा कि पहले मेरे घर में मेरे पति मुझे मारते थे, लेकिन सरकार की इस योजनाओं के कारण अब मुझे परिवार में सम्मान मिलता है। उन्होंने सरकार की अन्य योजना दिखाई। आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या उससे सरकार को क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये सवाल इसने नहीं अभी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक तो सरकार काम कर रही है और ये डबल इंजन की सरकार है। तो अगर राज्य पे कोई परेशानी आएगी तो उसको केंद्र देखेगी साथ में, क्योंकि महिलाओं के उत्थान की बात हो रही है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने 35% आरक्षण की बात कही थी, तो सरकार महिलाओं की उत्थान की बात कर रही है। अगर वो जैसे हमारी सहयोगी ऋचा ने भी बताया कि वो दीर्घकालिक फायदा देख रही हैं कि महिलाएं उठ जाए, जो राज्य अभी 2 दर्जे के नजरिए से आ जाता है कि बिहार अति पिछड़ा है, और उस राज्य में अगर ये फायदा होके कि महिलाएं ऊपर आ जाए तो इससे बेहतर क्या होगा? नहीं तो ये आप देखिए, इन्होंने जैसे बात कहा चुनावी साल में, चूंकि देखिए ये 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्तासीन है, मांझी जी के कार्यकाल को हटा दिया जाए, तो आपको नहीं लगता कि चुनाव के समय में इस तरह की घोषणा जो है वो चुनावी वायदा ज्यादा लगता है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कम? सर जैसे अभी ऋचा जी ने और सौरभ जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है सर कि कहीं ये रीज़न तो नहीं है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि पुरुषों का जो वोट प्रतिशत था वो 54% था, वही महिलाओं का 59% था। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पता है कि महिला एक निर्णायक भूमिका निभा रही हैं बिहार में। इसके अलावा आप ये ले लीजिए कि अगर आपने बहुत सच्चे मन से महिलाओं का उत्थान करने के लिए ही इन योजनाओं की शुरुआत की है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये योजनाएं इन 5 सालों में शुरू होनी चाहिए, इन 20 सालों में शुरू होनी चाहिए? हर बार चुनाव के दौरान ही ऐसे वादे क्यों शुरू होते हैं? और दूसरा कोई रोड मैप नहीं है सर। अभी आपने 10,000 दे दिया क्योंकि चुनाव अभी आने वाला है 1 महीने बाद, लेकिन उसके बाद क्या आप किस पैमाने पर डिसाइड करेंगे कि ये महिला आज
बिजनेस कर सकती है, कल नहीं कर सकती है, 2 लाख देना है नहीं देना है। तो मुझे लगता है ये फ्रीबीज करके जो आपने अरविंद केजरीवाल को इतना टारगेट किया, आज आप क्या कर रहे हैं, आज आपकी सरकार क्या कर रही है। तो सर ये पूरी तरह एक चुनाव, मुझे लगता है चुनाव को लेके जो योजनाएं बनती हैं उस पे ही निर्भर है। कोई महिलाएं, हाँ महिलाओं का उद्धार होगा, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म है, ये सबसे बड़ा सवाल है, या सिर्फ चुनाव के लिए है। देखिए, ये सवाल उठा रही हैं कि जिस तरह से केजरीवाल की सरकार ने ये घोषणा की, दूसरी बार में उनकी सरकार अब देखिए दिल्ली से चली गई। अलका भी फ्री विज की बात कर रही थी, तो ये फ्री नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि महिलाओं को ये कहा गया कि आपको हम 10 रुपए का मदद कर रहे हैं, 10,000 का मदद कर रहे हैं, और आप 10,000 में आप दिखाइए कि आप क्या रोजगार कर सकती हैं। कहीं ना कहीं आप इसे आइडिया जनरेशन भी कह सकते हैं। महिला जो गाँव में रहती हैं वो आइडिया देंगी, उसी आइडिया के आधार पर उनको 10,000 दिया गया है। रोड मैप की भी बात उन्होंने की, तो सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि अभी 10,000 दे दिया गया, इसके बाद ये 2 लाख तक दिया जाएगा, किस्त वाइज किस्तों में ये पैसे दिए जाएंगे। निर्णायक भूमिका में है महिला, इसीलिए वोट बैंक मानने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी अलका कि देखिए, अगर महिलाएं वोट दे रही हैं तो उस वोट बैंक को बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं हो, ऐसा क्यों लगता है आपको? अगर महिलाएं वोट दे रही हैं, वो सशक्त है तभी तो वोट दे रही हैं, मतदान केंद्र तक पहुंच रही हैं, वो भी नीतीश कुमार की देन है कि वहां तक पहुंच रही हैं, बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रहा है, एटलीस्ट वो पहुंच के मतदान दे रही हैं, हक समझ रही हैं, अपना अधिकार समझ रही हैं। तो ऐसे में अगर लगता भी है कि हमको पर्टिकुलर जहाँ से वोट आ रहा है उस पर फोकस करना है, इसमें क्या गलत बात है? रिचा, आपको ये नहीं लगता है कि ये वोट खरीदने वाली बात हो गई? क्योंकि चुनाव है, आपने महिलाओं को देखा कि 59% महिला दे रही है वोट, तो आपको वहाँ फ़ायदा दिख रहा है, आपने उनके लिए तमाम योजनाएं शुरू कर दी, तमाम चीज़ें शुरू कर दी। लेकिन ये पिछला 20 साल जहाँ पे इतना महिलाओं के साथ बुरा होता है, मतलब रोजगार की कमी है, युवा बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो उस वक्त सरकार कहाँ होती है? तो सरकार कहाँ है, मैं बता देती हूँ। आपने कहा कि आपको लगता है कि वोट खरीदने वाली भी बात हो सकती है। सरकार ने सिर्फ एक रोजगार को लेकर ही मुद्दा नहीं बनाया। इस बार BPSC TRE 4 में डोमिसाइल लागू कर दिया गया। बिहार में रिजर्वेशन है महिलाओं को लेकर, 35% का रिजर्वेशन। आप समझ रही हैं, बिहार की ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेती हैं, उनको नौकरी में रिजर्वेशन है, नौकरी मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ी ये सोच है, मुझे लगता है कि ये सोच है, और ये वैसी सोच है जो दूरगामी, दूरदर्शी जो सोच आप कह सकते हैं। 20 साल काफ़ी होते हैं दूरदर्शी सोच के लिए। अगर इतना ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता तो 20 साल में कुछ ना कुछ महिलाओं का उद्धार हो जाता अब तक। सौरभ, नहीं तो आप क्या कहना चाहती है कि अगर 20 साल में नहीं हुआ तो अभी भी ना हो? महिलाएं अभी भी, आपका यही कहने का मतलब है कि महिला अभी भी घर में चौका बर्तन नहीं करे? अगर मुख्यमंत्री को लग रहा है कि अगर 59% महिलाएं वोट करती हैं, तो अभी भी आप डेटा निकाल के देख लीजिए, बीजेपी सत्ता में थी बस, लेकिन तभी बीजेपी को सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का वोट मिला था जब वो 74 सीटें मिली थी उन्हें। जब वो 20, मुझे लगता है 20 साल में ये हुआ कि आज हम लोग यहाँ पे बैठ के, दिल्ली में बैठकर, एक महिला होकर भी दिल्ली में आकर बातचीत कर पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं, ये एक ऑनगोइंग डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। इन्होंने कहा कि महिलाएं यहाँ बैठी, क्या 2005 से पहले महिलाएं नहीं बैठती थी? ये एक परसेप्शन वाली बात नहीं। आप बताइए, लालू यादव राबड़ी देवी के शासनकाल में कितने यूनिवर्सिटी खुले आपको पता है? कितने यूनिवर्सिटी खुले बताइए। और नीतीश कुमार के शासनकाल में कितने यूनिवर्सिटी खुले बताइए। महिलाओं को लालू प्रसाद के कार्यकाल में, आपको पता होना चाहिए, माहवारी लीव लालू प्रसाद यादव ने इस देश को दिया, उस देश ने उसको फॉलो लागू किया। है कि लालू यादव के शासनकाल में महिलाएं कहां थी? वो भी तो बताइए। कहां थी महिलाएं? घर से बाहर निकलने में डरती थी। कब? आज पटना में गांधी मैदान के बगल में अभी हत्या हो गई है। आपको पता है 20 रोज तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं। ये क्राइम नहीं दिखता है क्या आपको? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर ये क्राइम नहीं है। ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की आपसी चीज है। आपसी चीज नहीं, ये क्राइम नहीं है क्या? ये क्राइम नहीं है क्या? ये क्राइम और उस समय का क्राइम रेट और आज के क्राइम रेट में क्या अंतर है? आप देख लीजिए, आप निकाल के देख लीजिए। सामने महिलाएं बैठ के यहाँ पे बात कर रही हैं, लेकिन उस टाइम ये चीज नहीं था। उस टाइम महिलाएं रात को 10 बजे, की बात है, परसेप्शन नहीं, परसेप्शन की बात है, ये सत्यता है। उस टाइम महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। अगर आज सरकार 10,000 रुपए दे के, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में, हम आ जाएंगे फिर से मुद्दे पे, वो एक सामाजिक परिवर्तन का दौर था। और आज आर्थिक उत्थान की बात हो रही है। सरकारें
सरकारें जब भी आएंगी वो आर्थिक उत्थान करेंगे ही। क्या यह बात सच नहीं है कि ऊंच नीच का भेदभाव था लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में, उसको खत्म किया गया? क्या यह बात सच नहीं है? खत्म किसने किया? खत्म किसने किया? लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में। आपके पास क्या प्रूफ है कि उसने लालू प्रसाद यादव? ये कोई बात होती है कि आपने क्या आप भी बहुत आप भी पढ़े लिखे, तो आप भी ये समझते हैं कि उस दौरान और भी क्या क्या चीजें थी। अगर उसको परत दर परत खोलने लगा जाए तो बहुत सारी चीजें बाहर निकल के सामने आती है। और मैं कहती हूँ कि उस समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसका जिक्र मीडिया करता भी नहीं है और हम कर भी नहीं सकते। नहीं, हर सरकार में ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी दुखदायी घटनाएं होती हैं जिसका जिक्र नहीं करते। हाँ, वो आप क्राइम का डेटा उठा के देख लीजिए पिछले 5 साल का, आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं मुख्य सवाल पे। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। 2014 के बाद से इस देश में लगातार जो है, इस देश में नहीं पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स में देखा गया कि चुनाव जो है वो महंगा होता जा रहा है। चुनाव एक सामान्य सी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें आम मतदाता शामिल हो सके, और कार्यकर्ताओं की भागीदारी लगातार लोग कह रहे हैं कि कम हो गया। पीआर एजेंसीज का सहारा लिया जाता है चुनाव प्रचार में, पॉलिटिकल पीआर होने लगा है राजनीतिक दलों का, कार्यकर्ताओं की भागीदारी कम है। इस तरह के तब तो एक उद्योगपति उठे और कहे कि भाई हम जो है देश का भला कर देंगे। एक कोई बहुत बड़ा रतन टाटा, अंबानी, जितने भी उद्योगपति हैं वो कह दें कि हम हर महिलाओं को या हर परिवार को 20-20 हजार रुपए दे देंगे, तो फिर सरकार की जगह पे उनको बैठ जाना चाहिए। सरकार, मेरा ये कहना है कि जो आप सवाल उठा रहे हैं, सवाल ये बात सच है कि महिलाओं का उत्थान होना चाहिए, लेकिन महिलाओं का उत्थान सिर्फ 10,000 देने से नहीं होगा। उचित सम्मान आपको उनको देना पड़ेगा, और ये बात जो है इसको चुनाव से जोड़कर देखा ही जाएगा कि आपने चुनाव के समय में ऐसा किया। इस वक्त जब हमने स्क्रीन पे वो 4 महिलाओं को देखा सुना, तो महिलाएं जिस मुस्कुराहट के साथ और जो अपने भाषा में कह रही थी, उससे आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रभाव तो है? बिल्कुल, मैं ये मानता हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें राजनीति में और राजनीति में पर्दे के पीछे सिंबॉलिक होता है ऋचा, और उस सिंबॉलिज्म के पीछे बहुत सारी मशीनरी लगती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नो डाउट, अगर मान लिया जाए सरकार बेहतर काम कर रही है तो सरकार हम बनाते ही हैं बेहतर काम करने के लिए। आपके परिवार में अगर कोई महिला रोजगार करना चाहती है, उसको नीतीश कुमार की तरफ से, सरकार की तरफ से 10,000 रुपए मिलता है, क्या आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं, सिर्फ ये व्यक्तिगत बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं यहाँ कोई व्यक्तिगत आइडेंटिटी, तो पूरा समाज नहीं, आप व्यक्ति से समाज, मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ व्यक्ति का मामला नहीं है ऋचा, ये समाज का मामला है। ये महिलाओं के उत्थान के नाम, एक मिनट, महिलाओं के उत्थान के नाम पर सिर्फ आप ये कह देंगे कि हमने 10,000 रुपए, लेकिन आप समझिए कि जो सिलेंडर 500 का मिल रहा था, कल को अगर 1500 में हो जाएगा तो आप क्या करेंगे उसको? सर, आप आज से 10 साल पहले आपकी सैलरी 15 ऐसे नहीं बढ़ता, ऐसे नहीं बढ़ता। अगर दाम बढ़ा है तो आपकी आय भी तो बढ़ी है। आप इस चीज को यही बात मैं कह रहा हूं, उस हिसाब से आय नहीं बढ़ी। अगर आप रिसर्च आप कर सकते हैं, आप भी पत्रकार हैं, जिस हिसाब से प्रति व्यक्ति आय, जिस हिसाब से इस देश में महंगाई दर कहां पहुंच गया आपको पता है? ये इस डेटा पे भी बात कर लीजिएगा, हम दोबारा से जब बात करेंगे फैक्ट के साथ हम बात कर लेंगे। प्रति व्यक्ति आय और उसका क्रय शक्ति आदमी के पास रहेगा भैया। मैं कह रहा हूं कि 5 रुपए का एक आम मिल रहा है हमारे पास में, हमारी क्रय शक्ति ही 3 रुपए की होगी, तो हम कैसे 5 रुपए का आम खरीदेंगे? अगर 5 रुपए का आम, ये कहा जा रहा है कि हम 5 रुपए में भैया आम बेच रहे हैं, आम की कीमत बाजार में 20 रुपए है, हम 5 रुपए में देंगे, हमारे पास क्रय शक्ति ही 3 रुपए का है, तो 5 रुपए भी हमारे लिए महंगा है। मेरा ये कहना है। तो अगर आपके लिए अगर आपकी क्रय शक्ति 3 रुपए क्यों होगी? ये सरकार तय कर ले भाई। सरकार कभी नहीं तय करती, वो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए जब सरकार में जब हम सिस्टम का हिस्सा बिहार में 2005 से पहले जब नीतीश सरकार नहीं थी, तब पलायन का 13% रेट था, 13%। आज के रेट में वो डेटा पता है 2% हो गया है। आप इस चीज को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक और सवाल हम ये उठाते हैं, चूंकि जिस वादे से नीतीश कुमार अभी जनता को रूबरू करा रहे हैं, और वादे नहीं, अब तो सीधा ट्रांसफर हो रहा है, उसी तरह का वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम ये श्योर करेंगे, बीमा देंगे आपको, 2500 का महीना देंगे। सर, ये तो क्लियर है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतीश सरकार को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को ये लग रहा है कि उनके आने से महिलाओं को रोजगार मिलेगा या फिर लोगों को फायदा होगा। तो हाँ, फायदा हो सकता है पार्टी को। चलिए, तो हमने न्यूज रूम के हमारे जो साथी हैं, गर्मा गर्म बहस भी हुआ, हमने ये जानने की जरूर कोशिश की है कि इन जो अब 10,000 रुपये भी सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए महिलाओं के खाते में गया है, उसका इम्पैक्ट चुनाव पर कितना पड़ेगा, या जो वादा तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या महागठबंधन के अन्य घटक दल कर रहे हैं, उन वायदों के साथ क्या एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और ये सरकार में आएंगे,
या फिर चूंकि 75 लाख महिलाएं, चूंकि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और एक सिर्फ इकाई आप इसको समझिए और परिवार से गुना करिए तो ये वोट में जब आप तब्दील करेंगे तो यह आंकड़ा बड़ा होगा और निश्चित तौर पर क्या इसका फायदा सरकार को मिलेगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए। और आपसे एक आग्रह भी है, हमें अपना टॉपिक भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह की चीजें हम न्यूज रूम से आपके लिए लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।